So last class we were doing the properties related to sets. So today will be solving few proving questions, using the properties, properties use करके proving question solve करेंगे. अब ये जो proving questions हैं, these questions वेन डायग्राम से ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएंगे ना. अगर आप वेन डायग्राम पे उसको प्लॉट करेंगे तो यू विल फाइंड कि दोज आर इक्वल. इनफैक्ट हमने वेन डायग्राम जो देखा था उसमें we were trying to make out the given structure, given shaded region in different forms. हम सेट की different forms में वो shaded region को हम डिकोड कर रहे थे कि वो किसके इक्वल है. तो उसी चीज को अब हम यहाँ पर कुछ प्रूविंग फॉर्म में लेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी हियर. Let's take some question here. If I'm interested in to prove that A minus B union B is equals to A union B. अगर इसे हम वेन डायग्राम में देख रहे हैं बेटा, तो वेन डायग्राम में we have got this is A is there, this is B is there. A minus B की बात करेंगे तो this is your A minus B. ठीक है. A minus B को हम किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर मैं इसको बोलूं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये भी आगे आएगा प्रूविंग करने के लिए. दैट प्रूव दैट A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. A और B कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो कॉमन शेडेड रीजन है, तो प्रूव दैट दीज आर इक्वल. ओके, लेट्स सी हियर. सो A माइनस B यूनियन B. तो A माइनस B यूनियन B है ना, तो B ये है और A माइनस B येलो है, तो आपको प्रूफ करना है दैट इज इक्वल टू A यूनियन B. ये A यूनियन B के इक्वल है. ठीक है. पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आया व्हाट यू हैव टू डू. यस सर, लेकिन सर वो समझ में नहीं आया थे ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसा लिखते हैं. अच्छा, अगर मैंने ए बोला तो ए ये वाला रीजन है. यस सर. है ना. और मैं बी कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा तो बी के बाहर वाला रीजन है ना. बी के बाहर यही रीजन है ना, बी के बाहर. यस सर. यस सर. और इंटरसेक्शन बोला तो जो दोनों में कॉमन था, ब्लू और येलो में जो रीजन कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है. सर अब आ गया समझ. ओके, वेरी गुड. ओके. हाँ जी. सो अगर मुझे इसे प्रूविंग करना है तो व्हाट आई कैन टेक इज मैं ए माइनस बी को मोस्ट ऑफ द प्रूविंग. ठीक है. प्रूविंग दो वेज में है बेटा. एक है डायरेक्ट सेट में आप प्रॉपर्टीज लगाकर प्रूव करेंगे, और दूसरा है कोई एलिमेंट अज्यूम करके प्रूव करेंगे. ठीक है. और तीसरा प्रूविंग है वेन डायग्राम से. तो वेन डायग्राम के थ्रू जो प्रूविंग है वो तो इजीएस्ट है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है. तो कभी प्रूविंग आता है तो आप वेन डायग्राम ड्रॉ करके प्रूव नहीं कर सकते कि देखो दोनों का शेडेड रीजन सेम आ रहा है. नहीं, दैट इज नॉट अलाउड. सो जो डायरेक्ट प्रूविंग है, डायरेक्ट प्रूविंग में 90% ऑफ द क्वेश्चंस वहां पर आपको बस a माइनस बी को रिप्लेस करना है. किससे? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से. चीजें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी फिर. ठीक है. सो इसको आपने इंटरचेंज किया, किससे चेंज किया? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b. यहां तक डाउट तो नहीं है ना? नो सर. नो सर. अब लॉ लगा दो. कौन सा लॉ लगाओगे? सोचो सोचो. अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं a प्लस बी इंटू सी. डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे आएगा आंसर? डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने किया था ये वाला पार्ट पहले इसके साथ जाएगा, है ना, और फिर यही पार्ट इसके साथ भी जाएगा. तो दिस विल बी व्हाट? a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b. ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है. चेक कर लो अपने नोट्स में ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही तो बोल रहा है.
है ना। अब मुझे बता दो B और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके इक्वल होगा बेटा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है ना, जो B में है और जो B में नहीं है वो मिला लिया तो वो यूनिवर्सल सेट है हमारा। सो दिस इज A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, है ना। और किसी भी सेट का अगर हम यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करते हैं, कौन सा लॉ है वो? तो शायद सेकंड है कौन सा, नाम क्या है? सर, आइडेंटिटी लॉ। हाँ, आइडेंटिटी लॉ। देख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा तो यही है। एंड पर्सनली आई बिलीव अगर कोई नया चैप्टर है, कुछ नई चीज है, तो थोड़ा सा चीटिंग अलाउड होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ एंड दिस इज इक्वल्स टू A यूनियन B एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये सेट में डायरेक्ट प्रूविंग क्वेश्चन था, जहां हमने डायरेक्टली सेट्स को ट्रीट करते हुए हमने इसको प्रूव किया है। इसी को आप जो है एलिमेंट के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे? यू विल से x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर रहा है? A माइनस B यूनियन B। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसमें x भी एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर x जो है वो a माइनस बी का एलिमेंट है, a माइनस बी यूनियन b का एलिमेंट है ना, इसका मतलब है x जो है या तो वो a माइनस बी में बिलोंग करता है और या फिर x जो है दैट बिलोंग्स टू b, है ना। यस सर। इसका मतलब है कि x जो है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू a माइनस बी का क्या मतलब है कि वो a को तो बिलोंग करता है एंड x does not belongs to b। ठीक है, a माइनस बी का क्या मतलब है भाई? ये कह रहा है कि x जो है वो दोनों में से एक चीज हो सकती है कि x या तो वो a माइनस बी का एलिमेंट है और ऐसा नहीं है तो वो पक्का b का एलिमेंट है ना। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर a माइनस बी का मतलब है कि x या तो a का एलिमेंट है और b का नहीं है, और x जो है वो b का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि x जो है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, और x इज अ एलिमेंट ऑफ b। तो यहां ध्यान से देखें अगर, तो ये कह रहा है कि भाई x जो है वो a का एलिमेंट है या फिर x जो है वो b का एलिमेंट है। और अगर x जो है वो a का या फिर b का एलिमेंट है, दैट मीन्स x इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, ये बिल्कुल नई चीज है जो आप पढ़ रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम टू ग्रैस्प इट, है ना। 50% अभी आपको आया होगा, बट रेस्ट इट विल टेक सम टाइम। और जो थर्ड लाइन है उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि दूसरा ही होगा एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी और फिर एक एलिमेंट बी। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। और जो थर्ड लाइन है हाँ, एलिमेंट ऑफ ए, तो इसका उल्टा भी तो लिखना होगा, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। x is not an element of a, why? सर मतलब अगर हम मान रहे हैं कि एक्स एक एलिमेंट है तो सर हम ये भी तो मान सकते हैं कि अगर एक्स एक एलिमेंट नहीं है तो। बेटा यहाँ पर इसका मतलब है कि देखो ये जो चीज है इसका मतलब है x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, x a माइनस बी का एलिमेंट है।
अगर x a माइनस बी का एलिमेंट है तो पक्का 100% x जो है वो a का एलिमेंट है। ओके सर। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टीडियस नहीं है। a minus b union a, you have to prove this is equals to a। अगर आप वर्ड्स में देखेंगे तो वर्ड्स में तो मैं सिंपल बिल्कुल मेरे को जो दिख रहा है, आई विल से a माइनस बी जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, और किसी को उसी के सबसेट से अगर मैं यूनियन कर रहा हूं तो फिर वो मेन सबसेट जो है वो मेरा रिट्रीव करेगा, isn't it? भाई a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a एंड सबसेट यूनियन सेट is equals to set, therefore a minus b union a is a। ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, कुछ और लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी, कोई लंबे चौड़े नहीं है क्वेश्चन। यू हैव टू प्रूव दैट a minus b intersection a is a intersection b complement। हेलो, हनी, हनी एंड स्टार्टिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। हाँ जी, तो कैसे करें इसे? देखो वैसे तो यूजुअली देखते ही जो है ना आपके दिमाग में यहाँ पर ऐसे आएगा कि भाई दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एन इंटरसेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन आप मुझसे वैसे पूछेंगे तो यहाँ पर ए और बी दोनों की बात आ रही है, और आई नो ए माइनस बी जो है वो किसका सबसेट है, ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर आई कैन टेक दैट सबसेट, हमने सबसेट यूनियन लिया था, यहाँ सबसेट इंटरसेक्शन सेट। ठीक है ना, अगर एक हमारे पास बेटा सेट है और उसका सबसेट है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में ये सबसेट इटसेल्फ इज द कॉमन पार्ट। ठीक है, सो आई विल गेट दिस इज सेम एज a माइनस बी। ठीक है ना, सबसेट इंटरसेक्शन सेट इज LHS हम ले रहे हैं। LHS सबसेट इंटरसेक्शन सेट इज नथिंग बट सबसेट इटसेल्फ, and in this case subset is a minus b, and a minus b is nothing but a intersection b complement। ठीक है, पहले इसी चीज का एक बार प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पर सेट की फॉर्म में। ठीक है,
ओके, ए इफ आई हैव टू प्रूव, है ना, क्वेश्चन इज प्रूव ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बाद में बढ़ा रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पर ये प्रूव ले रहा हूँ, दैट इज प्रूव a minus b is equals to a intersection b complement. So you will say that let x belongs to a minus b. ठीक है, अब आगे बताओ इसका क्या मीनिंग है कि ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? सर ए को। सर दिस एक एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड, और Does साथ not में ये भी belongs to- कंपलसरी है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। ना ना, एंड x belongs to what? बी कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट। भाई कोई एलिमेंट अगर b के अंदर नहीं है तो मतलब b के बाहर है, सो इट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एलिमेंट a में भी है और वही एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में भी है, दैट मीन्स दैट एलिमेंट विल बी देयर इन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड प्रूव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, छोटा सा, नोट कर लें आप। और ये जो है बेस है बाकी प्रूविंग क्वेश्चंस का। ठीक है, कॉपी किया ये? सर एक मिनट। ओके, सर किया। ठीक है। फिर से मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ सारे अभी तक 1 मार्क का क्वेश्चन है। यू हैव टू प्रूव a माइनस बी इंटरसेक्शन b। ठीक है, दिस इज नल सेट। ठीक है, अगर आप वैसे देखो वेन डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको एक तुच्चा सा क्वेश्चन लगेगा। आप कहेंगे हमें प्रूव करना है दिस इज a, दिस इज b, हमें प्रूव करना है a माइनस बी और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो लग रहा है ना ये वेन डायग्राम में तो चीजें बिल्कुल ऐसे उभर उभर के आती हैं सामने, है ना, बट नोटेशंस और फॉर्मूलाज वो हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे आप? पहला तो जो हमने सीखा है डायरेक्ट फॉर्मूले में, इसको किस चीज की फॉर्म में लिखेंगे आप बताएं? ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी, है ना, दिस इज योर LHS। सो दिस LHS इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नहीं, बी यहाँ पर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा लगेगा यहाँ पर, Yes, यहाँ sir, पर वही एसोसिएटिव लगेगा। ये यूनियन और इंटरसेक्शन होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है। अगर यहाँ सिर्फ इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो ये सिर्फ ये एसोसिएटिव लॉ लगेगा। सर बी है और ना? बी कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट में डाल देंगे। हाँ, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बी और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? सर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। तो ए इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं और ए में क्या कॉमन है? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं।
ठीक है जी, डन। यस सर। ओके, यू हैव टू प्रूव। अच्छा, इसको एलिमेंट फॉर्म में भी तो देख लें एक बार। इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, आप एलिमेंट की फॉर्म में इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, सो यू विल से लेट x belongs to a minus b and intersection b, है ना। that means x belongs to a minus b and का मतलब है दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, खाली एक में बात नहीं बनेगी। x belongs to b, सर तो इससे यूनियन होता तो और होता। हाँ, यूनियन में और हो जाता। तो x belongs to a and x does not belongs to b and x belongs to b, है ना। तो x does not belongs to b and x belongs to b, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, not possible, therefore null set। कॉन्ट्ररी आ गए ना ये। यस सर। एक पार्ट कह रहा है x does not belongs, एक कह रहा है x belongs। ठीक है, तो जो प्रूविंग वाले हैं ना, मैक्सिमम जो 2-3 मार्क्स वाले हैं, वी प्रेफर टू सॉल्व इट विद द एलिमेंट x लेकर सॉल्व करते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। हाँ जी, कॉपीड। ओके, चलो जी, पहले कंफर्म करो सबको समझ में आ रहा है ना, जस्ट हाँ सर। एक्नॉलेज। Yes, हाँ sir. यस सर। ओके, वेरी गुड अर्जुन। चलो जी, लेट्स मूव अहेड। a minus b is a intersection b। ठीक है, अगर इसको हम देखो यहाँ पर वेन डायग्राम में पहले एक बार देख लेते हैं। a minus b बड़ा अजीब सा साउंड हो रहा है ना। तो ये आपका a है, ये आपका b है। a में से ये आपका a है, इसमें से आपको कुछ माइनस करना है बेटा। ठीक है, क्या माइनस करना है? a माइनस b को माइनस करना है। a माइनस b जो वो ये है, दिस इज योर a माइनस b। a में से आपने a माइनस b को जब माइनस किया तो बचा क्या आपके पास? ये बच गया, एंड दिस इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू तो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ ये सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब इसको प्रूव करना है हमें, पहले तो वर्ड की फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, a माइनस b, पहला स्टेप बताओ क्या होगा? निष्ठा आप बताओ। हाँ जी, पहला स्टेप बोलो। आई डोंट नो बी गुड आंसर। हाँ जी बेटा, नहीं मीनल आप बताओ। 90% केसेस में। हाँ जी मीनल बोलो। सर a माइनस बी को हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। वेरी गुड, a माइनस a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 90% केसेस में हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, आगे बताओ। समथिंग माइनस समथिंग, 90% केसेस में हम इसको कैसे लिखते हैं? इंटरसेक्शन कर देंगे सर। हाँ जी, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। वही रूल लगा रहा हूँ मैं, देखो कुछ नया नहीं किया मैंने, बस इसको मैंने एज अ सिंगल सेट, यहाँ पर b होता है ना, b की जगह बस a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये पार्ट समझ में आया? यस सर। है ना। अब यहाँ पर एक लॉ लगा दो। कौन सा लॉ लगा रहे हो बताओ?
सर उससे पहले सर हम पहले ब्रैकेट को थोड़ा मतलब खोल सकते हैं, जैसे बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी होता है और ए का कॉम्प्लीमेंट तो हम ऐसे लिख देंगे। हाँ, मैं इसमें वही तो लॉ लगा रहा हूँ, इसको खोलने के लिए लॉ लगा रहा हूँ। खोलने के लिए कौन सा लॉ लगेगा इसको जब हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो? लाउडली बोलो। डी मॉर्गन। डी मॉर्गन्स लॉ। सो दिस विल बी ए इंटरसेक्शन, तो डी मॉर्गन्स लॉ में अंदर हर चीज जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी। चेक कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्या गड़बड़ हो रही है? सर सही तो है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो तो बेटा हमारा 5 हो गया, हाँ सर, और यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन बी, and phi union any set is the set itself, so that is A intersection B, and this is your RHS. सर यस हाँ जी, सर आपने माइनस के साइन पे वो इंटरसेक्शन कैसे लगा? हाँ, क्योंकि हमने ऊपर किया था ना, A minus some set can be written down as A intersection that set का complement. अरे ओके सर, वही चीज जो 90% केसेस में लग रही है। ओके सर। ठीक है, when I am saying A symmetry difference B, इसका क्या मतलब होता है? सर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। Impressive, very fast. ठीक है, अगर वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हमने कैसे किया था, दिस इज देयर एंड दिस इज योर ए माइनस बी एंड दिस इज योर बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन। अच्छा, इसी को एलिमेंट फॉर्म में भी करके देख लेते हैं ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। अगर मैं इसको ले रहा हूं तो x बिलोंग्स टू a माइनस a माइनस b, इसका क्या मतलब है भाई बताओ? दैट इज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस b, है ना? सर ये कैसा? क्यों भाई? मैं अगर माइनस की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं a माइनस सम सेट है ना, ये जो है वो सेट है सम सेट, a माइनस बी की जगह k सेट ले लो, तो x बिलोंग्स टू a, तो x जो है वो a को तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, मान लो इसको मैं, अगर मैं इसको a ले लूं और इसको b ले लूं, तो a माइनस बी कौन सा रीजन है? ये रीजन है ना। यस सर। और ये रीजन कैसे बोलोगे? इसका मतलब है x जो है वो a में तो है बट x जो है वो b में नहीं है। यस सर, आ गया सर समझ। ठीक है, अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसको कैसे डिकोड करोगे? अब यहीं पर देख लो आप, x जो है वो a माइनस बी में नहीं है, बी में है इसका मतलब। और यहां पर आ रहा है कि x जो है वो a में है। ठीक है, x अगर a में है बट a माइनस बी में नहीं है, तो इसका मतलब है पक्का वो b में है ना। इंटरसेक्शन x belongs to a and x belongs to b,
That means X belongs to A intersection B. Done? हाँ सर। ठीक है, इस पूरे उसमें ना आप ये वाला रिजल्ट अच्छे से कर लेना, रख लेना, ये वाला है ना। अच्छा, यहाँ पर ना हम एक गलती कर रहे हैं, पता है क्या गलती कर रहे हैं हम? ऊपर ना हर क्वेश्चन में ये प्रूव करते आए हैं कि भाई x अगर a माइनस बी का सेट है, तो हम कह रहे हैं x जो है वो a इंटरसेक्शन b का भी होगा, है ना। यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या प्रूफ किया? मैंने प्रूफ किया कि x जो है वो a माइनस बी का अगर एलिमेंट है तो पक्का x जो है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का भी है ना। तो यहां से हमें जो मिल रहा है, यहां से हमें जो मिला वो क्या मिला? यहां से हमें तो ये मिला कि a माइनस बी का हर एलिमेंट वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये रिजल्ट आया मेरे पास। आप समझ रहे हैं? यस सर। यहां पर मुझे इसको उल्टा भी प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं उल्टे में कैसे प्रूव करूंगा? वाई एलिमेंट। हाँ, y लेकर कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 10 a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ठीक है, let's say y belongs to a intersection b complement. That means y belongs to a and y belongs to b ये कौन? complement. ठीक है, और we'll say y belongs to a and y does not belongs to b. That means y belongs to a minus b. Therefore a intersection b complement is subset of a minus b. ठीक है, this is 1, this is 2, from 1 and 2. अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। ठीक है, डन डन, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, 1 मिनट। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं। प्रूव दैट a minus b union c is a minus b intersection
ए माइनस सी। ठीक है, वेन डायग्राम के उसमें फॉर्म में देख लेते हैं हम। सो दिस इज योर वेन डायग्राम, दिस इज ए बी सी। तो ए माइनस, ए में से हमें माइनस करना है बी यूनियन सी। ठीक है, सो दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो बी यूनियन सी जो है वो ये है बेटा। अगर इस पार्ट को मैं एक्सक्लूड कर दूं तो ये ब्लू वाला रीजन जो है वो मेरा आंसर हो गया। ए में से मैंने बी यूनियन सी को माइनस कर दिया, तो ब्लू रीजन इज द आंसर। ठीक है, अब अदर वे देख लेते हैं। अदर वे में इट इज सेइंग दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला रीजन मेरा ए माइनस बी है। अच्छा, वो बी यूनियन सी माइनस करना था, तो गलत हो गया ना। हाँ, बी यूनियन सी माइनस करना था हमें। बी यूनियन सी में ये सारा आ जाता, ये बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन नहीं था, यूनियन था। तो ये माइनस किया तो हमारे पास ये रीजन आ गया। और दूसरी साइड का भी आप देखेंगे तो यही रीजन आएगा ब्लू वाला आपके पास, है ना। तो अब इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, कैसे करें? अब एलिमेंट फॉर्म में आ जाते हैं हम ना, एलिमेंट मान के चलते हैं। कौन हेल्प कर रहा है? सिमर आप हेल्प करो बेटा। स्टार्ट कैसे करें? लेट। अब चलो अनन्या आप हेल्प करो। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अनन्या नहीं, तो कौन हेल्प करेगा? विजया, अमिता आप हेल्प करो बेटा। So let x belongs to A minus B union C. Okay, therefore X belongs to A and does not belongs to B union C. does not belongs to B union C. Okay, ठीक है, ये तो यहाँ पर यही रहेगा, x belongs to A and यहाँ पर क्या आएगा? X belongs to B complementary C complementary. नहीं, x does not belongs to B and x does not belongs to C, है ना। अब ये यहाँ पर कंफर्म हो गया, x A का पार्ट है, B का और C का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो कैन आई से x belongs to A। ठीक है, देखो मेरी अप्रोच कहाँ से आ रही है? मेरी अप्रोच यहाँ से आ रही है। इसका क्या मतलब है? x A को बिलोंग कर रहा है, B को नहीं कर रहा। x A को बिलोंग कर रहा है, C को नहीं कर रहा है ना। वहां से मेरी अप्रोच आ रही है। ठीक है, सो आई विल से x belongs to A and x does not belongs to B and x belongs to A and x does not belongs to C। भाई मैंने अगर 2 बार लिख लिया कि x A को बिलोंग करता है तो कोई गुनाह थोड़ा ना है। ठीक है, नहीं मतलब बिलोंग करता है तो 2 बार लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ से क्या मिला हमें? x belongs to A and x belongs to A and it does not belongs to B. So x belongs to A minus B and x belongs to A minus C. X belongs to A minus B union, not union, intersection. Intersection A minus C. ठीक है, अंडरस्टूड? सर हम इस वाले क्वेश्चन में a माइनस बी को वो से नहीं लिखेंगे, a माइनस a इंटरसेक्शन, सॉरी हाँ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। दोबारा बोलो। सर हम इस वाले क्वेश्चन में a माइनस बी को नहीं लेंगे क्या? वो देखो a a माइनस बी, पहली बात तो यहाँ पर थोड़ी ना कोई a माइनस बी, हाँ समझो इस चीज को, है ना। यहाँ RHS के उसमें है हमारे पास। और अभी यहाँ पर हमने जो प्रूव किया है, इस प्रूविंग में हमारे पास क्या आया है? इस प्रूविंग में हमारे पास आया है दैट
A minus B union C is subset of A minus B intersection A minus C. तो यहां पर फिर आप बोलेंगे thus और similarly, सॉरी, फिर आपको सिमिलरली प्रूव करना पड़ेगा दूसरा स्टेप भी, और यू कैन जस्ट राइट सिमिलरली A minus B intersection A minus C is subset of A minus B intersection C. ठीक है, कॉपी कर लें इसे। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दो नॉर्मल वैसे ही। हाँ, हम थोड़े से और क्वेश्चन लेंगे, उनसे भी क्लियर हो जाएगा। तो नया कॉन्सेप्ट है, ओके डोंट सर। वरी। डन डन। देखो सिमिलर क्वेश्चन में लेते हैं ना। So I am saying question is prove that A minus B intersection C is A minus B union A minus C। ठीक है, आप LHS से स्टार्ट कर लो। So LHS में आप क्या कहेंगे, let X belongs to A minus B intersection C। इसका मतलब क्या है, this means that X belongs to A and X does not belongs to B intersection C। चेक करो, यहाँ तक क्लियर है। सर इसको हम ये नहीं लिखेंगे X does not belongs to B and C। भाई एक लाइन में तीन चीजें थोड़ा डिकोड करोगे, आप तो पहले इस चीज को डिकोड करोगे। इस चीज को आप कैसे डिकोड कर रहे हो कि भाई X जो है वो A का पार्ट है और ये माइनस हुआ है, ये वाली चीज जो माइनस हुई है तो मतलब X जो है इसका पार्ट नहीं है। नहीं आया समझ में भाई? अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने A और ये वाला लिया है बस, खाली A माइनस B की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये रीजन है, मतलब X यहाँ पर लाई कर रहा है तो X जो है वो A का पार्ट है, और ये वाला रीजन इंक्लूड नहीं किया हमने तो X यहाँ पर नहीं आ सकता। X यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब है X जो है वो B का पार्ट नहीं है ना। सेम वे में यहाँ पर सेट B की जगह B इंटरसेक्शन C की बनता। बस देख लो, किसी को डाउट है तो बेटा जस्ट आस्क, है ना, आई विल एक्सप्लेन दिस मोर। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, कैसे आप डिकोड कर रहे हैं इसको। X बिलोंग्स टू A एंड, अब इसको कैसे डिकोड करेंगे, कोई बताओ मुझे। X डज नॉट बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C का क्या मतलब है? सर वही लिखते हैं ना उसे X does not belongs to B and X does not belongs to C। ओके, तो यहाँ पर आई विल से दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू B and does not belongs to C। and X does not belongs to C।
ठीक है, अब ये देखो, ये कुछ गड़बड़ नहीं साउंड हो रहा है आपको? भाई आपने तो यहाँ आउटरेटली कह दिया कि अगर एक्स बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है तो इसका मतलब वो बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना? हो सकता है एक्स बी में हो और सी में नहीं है, और हो सकता है वो सी में है बी में नहीं है, यस सर। है ना? तो यहाँ एंड आएगा या और आएगा? सर और और। ठीक है, और क्यों आएगा? क्योंकि अगर किसी एक में नहीं है तो पक्की बात है कि उनके इंटरसेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ पर, है ना? कैच क्यों है? क्योंकि जब हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तब हम एंड यूज करते हैं। वी से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। बट जब हम बोल रहे हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तब हम बोलते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सर। हाँ जी। सर अगर यूनियन होता सर तो उसमें एंड और एंड आ जाता। एंड आ जाता उसमें। भाई यूनियन में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है दोनों में प्रेजेंट नहीं है, कंफर्म। ठीक है, x does not belongs to a union b means x does not belongs to a and x does not belongs to b। ठीक है जी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन हम यूजुअली एंड लिख जाते हैं, बट नॉट बिलोंगिंग टू में और आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? अभी हमें मिल रहा है x belongs to a and x does not belongs to b। ठीक है, और या तो ये केस पॉसिबल है। कौन से केस पॉसिबल है? देखो उसको आप प्रैक्टिकली देखो। प्रैक्टिकली क्या बोल रहा है भाई? दो चीजें हैं जो होनी चाहिए, x a में प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में वो b या c में से किसी एक में एब्सेंट होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं? x जो है वो a में प्रेजेंट है एंड b में एब्सेंट है, या फिर x a में प्रेजेंट है एंड x c में एब्सेंट है। और what I am getting is x is present in a minus b यूनियन, और करके लिख लें आप, या फिर और x is present in a minus c। So x is present in a minus b union a minus c। ठीक है, डन डन। सर और एंड में कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, क्योंकि नया चैप्टर है। यस सर। थोड़े क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, है ना? आई हैव पोस्टेड वर्कशीट, तो उसमें लास्ट वाली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस है, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में, है ना? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बहुत सारे प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं उसमें और बहुत सारे डाउट्स निकल कर आएंगे, बट वो एड्रेस तभी हो पाएंगे जब आप खुद से एक बार पहले प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। ओके सर। तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट मोर फेमिलियर विद दिस। सो आई एम सेइंग ए इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये सिमेट्रिक वाला रह गया हमारा। यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो LHS की बात करते हैं हम। LHS, तो भाई पहले ये बता दो, ये बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी को कैसे लिखते हैं हम? बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक है जी। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो आप। सो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, है ना, तीन चीज है ना, एक ये वाला सेट है, एक ये सेट है, एक ये सेट है, और इसका यहाँ पर बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। ठीक है, अब इसको क्या करें? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सब्ट्रैक्शन है उसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, बी माइनस सी जो है दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, और इसको आप लेंगे, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख के बताओ Yes, sir. मुझे। कुछ देखो, कुछ आपको यहाँ पर सिमेट्रिसिटी दिख रही होगी, है ना, और यहाँ पर नहीं दिख रही है तो यहाँ पर ढूंढ लो। भाई ये प्रूव करना है, इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा? वो यही होगा। और यही हमें प्रूव करना था। एलिमेंट करके नहीं होगा? एलिमेंट करके भी हो जाएगा, एलिमेंट करके कर लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b सिमेट्रिक डिफरेंस c, है ना। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b माइनस c और x बिलोंग्स टू c माइनस b। है ना, यही मतलब हुआ ना भाई। ए का इंटरसेक्शन बोल रहे हैं और बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस बोल रहे हैं। चेक करो किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो अब ग्रुपिंग कर लो। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर वैसे भी ना, ये देखो चीख चीख के बोल रहा है ए जो है वो दोनों साइड आना चाहिए, है ना, ऐसे करके वो बोल रहा है मुझे। ठीक है, तो ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b माइनस c और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c माइनस b। और का मतलब तो यूनियन है ना। अब मुझे आगे प्रोसीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये स्टेप क्या आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ये स्टेप यहाँ पर क्या आना चाहिए? ए और करके ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। सो दिस इज योर एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है और बी माइनस सी को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, x does not belongs to c and इसका मतलब है x जो है वो that belongs to a and b, that means x belongs to a intersection b। ये यहाँ पर साथ में और आ रहा है हमारे पास, और
और, ठीक है, इस साइड क्या आ जाएगा, x belongs to A, x belongs to and x belongs to C and x does not belongs to B। अब does not belong से मुझे मतलब ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, अच्छा यहाँ लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस की हम बात नहीं कर पा रहे हैं ना, हम तो यूनियन लेके आ रहे हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हमें कैसे लेना पड़ेगा, दैट हमें यहाँ ये लेना होगा कि ये a प्लस b में तो है, और बेसिकली हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि वो, देखो एक बार इसको वेन डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है ना, सो a इंटरसेक्शन b में बात करूंगा तो वो ये है, और a इंटरसेक्शन c की बात करेंगे तो वो ये है। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस की वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो येलो और ब्लू है, दैट इज द रीजन विच इज देयर, है ना, येलो और ब्लू वाला रीजन जो है वो इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, है ना, वो थोड़ा सा इशू आ जाएगा। x belongs to A and B but does not belongs to C। सिमेट्रिक डिफरेंस में A, हम ऐसे लिख देंगे ना, x belongs to A and x belongs to C, और फिर हम वही लिख देंगे जैसे आपने जैसे इसमें लिख रखा था। हाँ जी, नहीं एक मिनट, यहाँ पर ना x belongs to A and B but x does not belongs to C ना, वो ये वाला एरिया आ गया हमारा, और A and B वाला ये आ गया, A and C वाला ये आ गया, और इसमें बीच में माइनस हो रहा है। बट ये सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना, वो एक क्वेश्चन है। सो A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C चाहिए मेरे को, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, x belongs to A and x belongs to B, ठीक है, एंड x belongs to A and x does not belongs to C। ठीक है, इसका मतलब हो गया x belongs to A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब हो गया x does not belongs to A इंटरसेक्शन C। ठीक है, इसका मतलब हो गया x belongs to A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। ठीक है, और साथ में ये और आ रहा है आपका, और तो यहाँ पर आपके पास सेम वे में आप प्रोसीड करेंगे तो और में आ जाएगा A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C यूनियन A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, सिमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लंबा पड़ा बट दोनों मेथड जो है वो इक्वली गुड है और दोनों से आप प्रूव कर सकते हैं। सर सेकंड मेथड के आखिरी 4 स्टेप नहीं समझ आया। क्या चीज? सर आखिरी वाले स्टेप समझ नहीं आया। यहाँ से नहीं सर, जहाँ से आपने मिटाया था। यहाँ से कौन से आखिरी, ये वाला? ओके, इसको देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x does not belongs to, x belongs to A and x belongs to C, ये तो एक चीज हो गई, and x belongs to A
एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ना रिवर्स में गया, देखो मैं सही बताऊं तो आपको, है ना, मैं पहले रिवर्स में गया। रिवर्स में मुझे था कि मुझे इसको प्रूव करना है। अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो बेसिकली मुझे प्रूव करना है ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और मुझे प्रूव करना है एक्स जो है वो इट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, माइनस की बात कर रहा है, माइनस दैट मीन्स एक्स जो है वो सी से बिलोंग नहीं कर रहा है ना, कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है हमारे पास। तो मैं यहां से, ये मेरे पास आ चुका था, तो मैं यहां से यहां पर जाने की कोशिश की है। ये देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया ना, एक्स जो है ए को बिलोंग करता है, सी को बिलोंग करता है, बट बी को नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बनाया कि एक्स जो है वो ए और सी को बिलोंग करता है, एंड एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है बट बी को नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी को, और यहाँ आ गया एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो अगर मैं माइनस कर भी दूंगा तो एक्स माइनस नहीं होगा, तो दैट मीन्स एक्स जो है इट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, कुशागरा कॉन्फिडेंस नहीं आया है ना? थोड़ा कम है। ओके, भाई थोड़ा सा ना सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, पीछे तो नहीं चल रहा है, इनलाइन जो प्लान आउट है उसमें मैच नहीं कर रहा है। ऐसा करेंगे ट्यूसडे को ना हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्लास, ठीक है? तो इसमें एक प्रूविंग ही ले लेते हैं फिर अभी, है ना। सेट वाला जो है आपका, जो एप्लीकेशन ऑफ सेट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। चलो फिर से एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ये कॉपी किया सबने? यस। ओके, एक 2 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर भी आता है। प्रूव दैट इफ A union B is equals to A intersection B, then A is equals to B. पहले तो ये यहाँ पर इसको डिसाइड करते हैं भाई, A इक्वल्स टू B कैसे प्रूव होता है? सर इक्वल सेट होंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, फिर से। सर इक्वल सेट होंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं, एनीवन एल्स? इक्वल सेट्स होंगे, एक मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? A is a subset of B and B is subset of C. Oh, sorry, A is a subset of B and B is subset of A. हाँ जी, इक्वल सेट्स कब होंगे? इक्वल कब होंगे? जब A जो है वो B का सबसेट होगा एंड B जो है वो A का सबसेट होगा, तो इक्वल होंगे, है ना। यस अब यहाँ पर पहले प्रूव कर लेते हैं A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, फिर हमारे पास बात बन जाएगी। ठीक है, करें शुरू। तो Yes. पहले A यूनियन B की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर A सबसेट ऑफ B हमें प्रूव करना है, तो मैं शुरू कहाँ से करूंगा? लेट X इज अ, हाँ जी बोलो। Element of A union B. ना एलिमेंट ऑफ A यूनियन B कर दिया, तो A सबसेट ऑफ B कैसे प्रूव होगा बेटा?
अगर मुझे ए बी का सबसेट प्रूव करना है तो मैं प्रूव करूंगा कि एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है, और यहां से शुरू करते हुए मैं पहुंचूंगा कि एक्स जो है वो बी का भी एलिमेंट है। ओके Isn't it? तभी मैं फिर बोल सकता हूं कि एक्स के सारे ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में भी प्रेजेंट है, देन ओनली आई कैन से इट। तो एक्स जो है वो अगर ए का एलिमेंट है, ठीक है, सो कैन वी से दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी? यस सर। बट ए यूनियन बी तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो मतलब है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, दैट मीन्स एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना? यस सर। therefore x is an element of b, और x अगर a का एलिमेंट है तो वो b का पक्का एक एलिमेंट है, ठीक है, तो then we can say और a is a subset of b। इस चीज को समझ में आया? ये शुरू किया कि x a के अंदर प्रेजेंट है, हमने प्रूव कर दिया, फिर वो b के अंदर भी प्रेजेंट होगा, तो a x जो है वो therefore a is a subset of b। सेम वे आप y को लेके कर सकते हैं, let y is element of b, therefore y is element of a union b, therefore y is element of a intersection b, therefore y is element of a, therefore b is a subset of a। ठीक है, from 3 and 4, from 3 and 4 a is equals to b। ठीक है ना? एक थोड़ा मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। आपका बेटा किसके स्कूल में हो गया सेट्स ये पूरा? सचेत हो गया आपके स्कूल में? हाँ जी, स्टार्ट भी नहीं हुआ। किसके में हो गया? कुशागरा? सर चल रहा है मैडम। चल रहा है मतलब अभी एक ही चैप्टर हुआ है, मतलब सेट ही चल रहा है तब से? हाँ सर। सर वो क्लासेस थोड़ी बहुत हुई थी सर, समर वेकेशन चल रहा है। विजया? यस सर, हमारे में भी सेम ही है। अच्छा, जस्ट अभी स्टार्ट शुरू हुआ है, हुआ चल रहा है। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो जी। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स की हम बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स का मतलब है ना, इसमें सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज दिस। बेटा ये आपका जो है, ये आपका ए है जो चाय पीते हैं, बी है जो कॉफी पीते हैं, है ना। मैंने अगर यहाँ पर लिखा 10, 4 and 3, तो आप मुझे बताएंगे चाय कितने लोग पीते हैं? 40। सर 14। चाय कितने लोग पीते हैं, बस ये पूछा मैंने ना, सिर्फ चाय तो पूछा ही नहीं कुछ ऐसा करके। और कॉफी कितने लोग पीते हैं? 7। 7। कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं?
17। ठीक है, वो है 4। चाय और हाँ, कॉफी sorry. दोनों पीते हैं। जब मैंने पूछा कितने लोग हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं, ठीक है, कितने लोग हैं जो चाय या कॉफी 70. पीते हैं, दैट इज चाय कितने पीते हैं प्लस कॉफी कितने पी रहे हैं, माइनस क्या करेंगे, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, है ना। दिस इज मेन फॉर्मूला फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेट। ये एप्लीकेशन ऑफ सेट का मेन फॉर्मूला है। 3-4 और फॉर्मूले हैं, बट यही फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अभी प्रेजेंटली आई एम हैविंग स्टमक इन्फेक्शन, है ना, तो सैटरडे को, थर्सडे को, ट्यूसडे को क्लास कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम हाफ एन आवर वी विल टेक योर मोर प्रूविंग क्वेश्चंस एंड 1 आवर वी विल टेक एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। तो सेट हमारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। देन हाँ जी, बोलो सचेत। 10 है सर, ये A माइनस बी है या फिर पूरा सेट है? कौन सा सर जो 10 दिया हुआ है, ये पूरा सेट A है या फिर ये A माइनस बी वाला नहीं, सेट? 10 जो है बेटा, ये वाला पोर्शन है जो सिर्फ चाय पीते हैं, है ना। और मैंने पूछा कितने हैं जो चाय पीते हैं, तो वो 14 हो जाएगा, ओके सर, ठीक है। यस सर। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर। थैंक यू सर।